एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रानौत के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अपमानजनक पोस्ट से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस मुद्दे को महिलाओं के अपमान से जोड़कर कांग्रेस पर हमलावर है और वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई कारगर हथियार नहीं खोज पाई। लेकिन इसी के साथ सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई जरूर दी और उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट पर किसी और ने पोस्ट कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी फिर सवाल तमाम उठने लगे हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसके बाद बदजुबानी पर सियासत और भी गर्म हो गई। और इसी बदजुबानी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर तीन तीन महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके पास जाके सीखना चाहिए। 33% आरक्षण महिलाओं को देने वाला एकमेव पक्ष और एकमेव व्यक्ति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो मुझे लगता है ये जितने भी प्रवक्ता है, अगर सच में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस देश की महिलाओं का सम्मान करती हैं तो ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। अभिनेत्री हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर जो है बड़े पर्दे के ऊपर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उनकी पिक्चरें भी आई हैं अच्छी, मैं दुल्हना की मैंने सारी मूवीज उनकी नहीं देखी है, मगर 2-4 जो देखी है उसमें उन्होंने अच्छा कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये राजनीतिक अखाड़ा है और ये वैसे भी एक हिमाचल प्रदेश का 1/3 इलाका है लोकसभा का, जिसका रिप्रेजेंटेशन मंडी संसदीय क्षेत्र करता है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? हिमाचल प्रदेश की सरकार इस विवाद पर और बीजेपी हमलों की काट अभी तक खोज नहीं पाए हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मोहिंदर प्रकाश जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है। मोहिंदर जी, कंगना रानौत पर टिप्पणी की जाती है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, और सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से यह बात कही जाती है। अब महिलाओं के सम्मान की बात उठी है मोहिंदर जी, तो क्या यही है महिलाओं का सम्मान? हाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए, सुप्रिया जी कांग्रेस की खाली प्रवक्ता ही नहीं है, वो बड़ी सुलझी हुई एक नेता के तौर पर उभरी हैं, पत्रकारिता से आई हैं जी। और मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के सारे संगठन के जो प्रचार तंत्र है उसको वे संभालती हैं। उन्होंने टेलीविजन पर आकर अपने जो भी उनके पास उपकरण हैं उनसे ये कह दिया कि ये मेरा नहीं कहा हुआ है, और उसके लिए उन्होंने सॉरी भी फील किया है कि किसी भी महिला के प्रति किसी भी रूप में, मानसिक हो, लिखा हुआ हो, शारीरिक रूप से अगर कोई प्रताड़ना या मोहिंदर जी, सवाल तो यही ना, आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो सिर्फ कांग्रेस की प्रवक्ता ही नहीं है, बड़ी नेता भी है, और वैसे भी देखा जाए तो टेक्निकल तौर पर भी और तार्किक तौर पर भी मजबूत है। फिर उस महिला का अकाउंट आखिर कौन चला रहा था
उनके अकाउंट को कौन देख रहा है? कोई 100, 50 या 1000 लोग तो उसमें होंगे नहीं, 2-4 लोग हो सकते हैं हद से हद, या 10 लोग हो सकते हैं। क्या उनमें से किसी एक को नहीं पता लगा पा रही है वो कि वो पोस्ट किसने की? मोहिंदर जी, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं टेक्निकल चीज आज ऐसी हो गई है कि इनको पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और आप जानिए कि कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते, इतनी मैच्योर्ड लेडी होने के बाद ऐसी हरकत वो कभी नहीं करेंगी। लेकिन बीजेपी, मैं तो खुद कह रहा हूं ना, मैं आपकी बात को मान लेता हूं मोहिंदर जी, लेकिन मुझे ये तो बताइए ना, अगर वो मैच्योर लेडी हैं, अगर आप वो उन पर कार्रवाई करना चाहती है जिसने वो पोस्ट किया, तो क्या उनको अभी तक ये पता नहीं लग पा रहा है कि, क्योंकि उन्होंने जो अपने बयान में कहा, सफाई में कहा, यही कहा कि मेरे अकाउंट को कई लोग हैंडल करते हैं, उनमें से किसी एक ने उस पर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट कर दी है। तो जो उनके अकाउंट को हैंडल करते हैं, क्या वो अभी तक नहीं ढूंढ पाई? 24 तारीख की शाम या 25 की सुबह की ये बात है ना, जब ये पोस्ट शुरू हुआ। आज तो 26 भी निकल गई है, एक दिन से ज्यादा गुजर गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इससे किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूं। ये तो मोहिंदर जी वही बात हुई ना कि पहले गाल पर थप्पड़ मार दो और फिर उसके बाद बोलो कि सॉरी। नहीं, ये तो राणा साहब आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, मैं कैसे अन्याय? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अगर आप गिल्टी फील कर रहे हैं, अगर आप सच में न्याय देना चाहते हैं, अगर आप सच में आरोपी को सामने लाना चाहते हैं, तो आप उस आरोपी को लेकर आइए ना, जिसने पोस्ट किया आपके अकाउंट से। ये भी आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही मैंने कहा, अकाउंट उनका हैक हुआ, अकाउंट उनका हैक हुआ, सुन लीजिए ना, अगर उनका अकाउंट हैक हुआ है तो इस बात की तो अभी तक कोई जानकारी उन्होंने दी नहीं, और हैक हुआ होता तो अब तक वो जानकारी सामने आ जाती। यानी कि जो उनके अकाउंट को संभालते हैं उन्हीं में से किसी एक का काम है ये। राहुल गांधी जी के भी हैक हुए हैं और आज तक पता नहीं चला। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं बार बार कि ये जो भी कार्य है जिसने भी किया है, ये निंदनीय है। किसी भी महिला के प्रति कोई भी आपत्तिजनक कहा जाना आपत्तिजनक है, निंदनीय है। मोहिंदर जी, मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि मैं आपत्तिजनक तब मान लूं, मैं निंदनीय तब मान लूं, मैं कड़ी निंदा तब मान लूं जब आप आरोपी को सामने ले आए। आप आरोपी को छिपाकर रखें और फिर करते रहें कि बहुत निंदा करते हैं, बहुत गलत हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, कैसे चलेगी? देखिए, आप इससे ज्यादा और क्या आप कर सकते हैं बताइए? जब आरोपी सामने लाइए ना, मैं तो कह रहा हूं ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, आरोपी सामने लाना है बस। मैं आपके टेलीविजन पर बड़े जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि आरोपी को सामने भी लाया जाएगा, जांच चल रही है। और यकीन जानिए, आपके चैनल पर आकर मैं नाम बताऊंगा जैसे ही पता लगेगा। नंबर 1। अब बात आती है दूसरी। देखिए, कोई चीज का प्रचार तंत्र के अंदर एक सीमा होती है, उस सीमा को लांघना बीजेपी की एक आदत है। अभी मैं पीछे टीवी पर था तो परसों खबर आ रही थी कि साहब ब्रेकिंग न्यूज क्या थी कि लेफ्ट वाले जो हैं बिल्कुल हार गए जेएनयू के यूनिवर्सिटी में, और 3 पोस्टों पर बीजेपी के लोग आगे चल रहे हैं। यकीन जानिए, उसके बाद आज तक खबर ही नहीं आई टीवी पर, क्योंकि जनता ने अपना मन बना रखा है। यहाँ टेस्टिंग पॉइंट था कि जेएनयू में कौन सी बात है महेंद्र जी, ये कहां से बात आ गई? ये तो मेरा कोई सवाल ही नहीं है जिसका आप जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल महिला सम्मान को लेकर है, कंगना रानौत को लेकर जो टिप्पणी की गई उस पर है। जो आरोपी है, आप आरोपी को तो कह रहे हैं कि मैं सामने लेकर आएंगे, हम नाम बताएंगे उसका, लेकिन अभी कोई चर्चा नहीं होगी उस पर। आप उससे भागकर किसी दूसरे मुद्दे पर चले गए। राणा जी, आप ये क्या आपको नहीं लगता महेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये 24 तारीख को लिस्ट जारी होती है उसके बाद ही ये पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाता है? यानी कि या तो 24 तारीख की रात को किया गया या फिर 25 की सुबह किया गया, और अब 26 की शाम हो चुकी है, यानी कि एक दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, और आप एक आरोपी नहीं ढूंढ पाए, वो भी आप ही की टीम का। साहब, मैं आप ही से पूछता हूं, भारत सरकार के पास पूरे यंत्र तंत्र प्रतंत्र हैं, भारत सरकार पता लगा के बता दे कि ये किस तरह से गया है। देखिए, आप बात को राणा साहब नहीं, देखिए आप ये तो आपने घुमाने वाली बात कर दी, ये तो अब आपने घुमाने वाली बात कर दी। हाँ? अरे आरोपी आपके पास, आरोपी आपकी टीम में, और आप कह रहे हैं अच्छा उनसे पूछ कर आइए कि वो ढूंढ के दें इनमें से कौन सा है। आरोपी हमारी टीम में नहीं है, जैसे ही पता लगेगा आपकी जांच। सुप्रिया श्रीनेत ने यही कहा है कि जो मेरा अकाउंट हैंडल करते हैं, जितने भी लोग करते हैं, उनमें से किसी एक का काम हो सकता है।
तो जो हैंडल करते हैं वो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? थोड़ा सा राणा साहब इंतजार कर लीजिए ना। अकाउंट हैकिंग का उन्होंने कोई भी अंदेशा नहीं जताया। अकाउंट उनका हैक किया गया, इस बात को लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। चलिए राणा जी, मैं आपकी बात को भी मान लेता हूं। हाँ, मैं आपकी बात को भी मान लेता हूं। चलिए, प्रणय जी ने अपनी जो जिसे कहते हैं बात को कह दिया कि मैं इस बात से इनकार करती हूं कि ऐसी चीज कही जाए, और इसकी मैं निंदा भी करती हूं। तो आप इससे ज्यादा और क्या लेंगे? मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, अगर कोई मेरा दोस्त किसी को थप्पड़ मार दे तो मैं उससे कहूं कि सॉरी यार, उससे गलती हो गई, लेकिन मैं ये ना बताऊं कि उसने थप्पड़ मारा है, मैं उसको सामने ना रखूं। अरे अगर आरोपी है तो सामने दीजिए ना कि देखिए इसने की थी ये गलती, ये रहा। अरे आप जो सजा देनी है दीजिए, कानून के तहत कार्रवाई कराइए, करिए ना ऐसा काम। राणा साहब मैंने कहा चलिए हम तो छुपा रहे हैं नाम, आप पता लगा लीजिए, भारत सरकार आपके पास है कि बस यही सुनना था कि आप छिपा रहे हैं नाम, यही तो मैं कह रहा हूं तब से। अब आप खुद ही उस बात को कहने लगे, मैं भी तो ये कह रहा हूं आप छिपा रहे हैं नाम। हम नहीं छुपा रहे। अभी आप ही ने कहा कि हम छिपा रहे हैं नाम। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि हम पता लगा रहे हैं। ऐसी हैकिंग का पता लगाना बहुत मुश्किल है, चाहे बैंकिंग हो। मैं भी तो वही कह रहा हूं, हैकिंग है ही नहीं ये। हैकिंग होती तो मैं फिर दूसरे सवाल करता आपसे। हैकिंग है ही नहीं ये। साहब आप किस तरह, आप अगर हैकिंग निकल गई, हैकिंग हुई तो आप क्या? सुप्रिया श्रीनेत ने अभी तक अपने किसी भी बयान में हैकिंग की आशंका नहीं जताई। की तरह से आप मत कहिए। मैं तो आप ही की नेता के बयान पर बात कर रहा हूं ना। राणा साहब, मैं कह तो रहा हूं कि ये बहुत साधारण सी चीज है जिसके ऊपर उन्होंने माफी भी मांग ली, उनकी निंदा भी कर दी। अब उसके बाद उसको ड्रैग करना, ये किसकी आदत है और कौन करना चाहता है? आपने प्रधानमंत्री के मणिपुर पर बयान पर नहीं कभी इतनी ड्रैगिंग की। आपने कभी दीदी बंगाल में इतना कुछ कहा गया, उसके ऊपर कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। महेंद्र जी, यही सबसे बड़ी दिक्कत है राजनीति में। जिस दिन गलतियां स्वीकार करना सीख लेंगे उस दिन इस देश के राजनीति की परिस्थिति, स्थिति और कायाकल्प सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हमें गलतियां नहीं सुधारनी, बस बार बार ये कहना है कि देख तेरी शर्ट से मेरी शर्ट ज्यादा सफेद है, बार बार ये कहना है। राणा साहब, अरे गलती आपकी, आप स्वीकार कीजिए ना। राणा साहब, मैं जो गलती इनसे होगी अभी पूछूंगा ना रत्नाकर जी से। मैं जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। निंदा मैं इतना कह रहा हूं कि मुझे आरोपी बताइए, आरोपी कहां है, उनके अकाउंट को कितने लोग हैंडल करते हैं। चलिए आप मुझे ये जानकारी दे दीजिए, एक अगर आपके पास पुख्ता भी ना हो तो एक आइडिया दे दीजिए कि कितने लोग हैं जो उनके अकाउंट को हैंडल करते हैं। 4, 5, 10, 15, 20 कितने हैं महेंद्र जी? तो गिनती भर के लोग होते हैं, गिनती भर के लोग। वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक टीम होगी, उस टीम में कितने लोग हैं? राणा साहब, मैं फिर आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नाम लाया जाएगा आगे, क्योंकि ऐसी घृणित कार्य जो किया गया है वो किसी घृणित आदमी ने किया होगा। कांग्रेस के अंदर ऐसा अंदर कोई नहीं है। कांग्रेस की एक परंपरा है, कांग्रेस की एक विरासत है, हम बड़ी का सम्मान करते हैं और पूरी तरह करते हैं। मैं फिर जिम्मेदारी से बार बार कह रहा हूं। ठीक है, चलिए लोटूंगा महेंद्र जी, लोटूंगा। रत्नाकर जी, महिला का अपमान को लेकर आपने भी मुद्दा बड़ी तेजी के साथ उठाया, लेकिन उसी के साथ फिर एक और वीडियो पोस्ट कर दिया गया जिसमें आप ही के नेता दिलीप घोष ममता बनर्जी को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं। उस पर कोई टिप्पणी नहीं है आपकी। जितना अपमान अगर कंगना रानौत का हुआ है तो फिर वो ममता बनर्जी का भी होना चाहिए, अगर आप महिला की बात कर रहे हैं तो। अगर पार्टी विशेष महिला की बात है तो फिर अलग बात है। देखिए राणा जी, जो सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी इस कदर निंदनीय है कि हम और आप जैसे लोग जो है ये नेशनल टेलीविजन पे उसको बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। और ये रही बात जो ये साफ अपना इनकार कर दे रहे हैं कि नहीं किसी टीम के मेंबर ने किया है, सोशल अकाउंट हैक हो गया है, तो मैं एक चीज महेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि महेंद्र जी कल राहुल गांधी तो एवरीडे ट्वीट करते हैं और उनका ट्विटर हैंडल भी जो है सोशल मीडिया 3-4 लोग 5 लोग जो उनकी टीम वाले हैं वो भी हैंडल करते हैं। कल वो अपने किसी बयान से अगर मुकरना हो, बचना हो तो कह देंगे टीम वालों मेंबर के ऊपर ठीकरा ठोक देंगे, मैंने नहीं किया ये तो इन्होंने किया। अरे आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और मैं एक चीज बता दूं राणा जी, मैं खुद सोशल मीडिया में प्रदेश प्रमुख का काम कर चुका हूं और मैं ये जानता हूं कि जो ऑफिशियल हैंडल्स होते हैं वो सिर्फ गिने चुने 3-4 लोगों के पास उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, उनको अथॉरिटी होती है कि आप करेंगे। लेकिन ये जो सोशल मीडिया प्रमुख भी है कांग्रेस के नेता,
उनके भी टीम में गिने चुने लोग होते हैं और गिने चुने लोगों के बहुत इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। लेकिन ये वो रत्नाकर जी नहीं और ना ही उसके ऊपर चर्चा रत्नाकर जी क्योंकि रत्नाकर जी पूरी कर लूं। नहीं रत्नाकर जी देखिए, जो बात आप उठा रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, वो सारे सवाल मैं मोहिंदर जी से पहले ही पूछ चुका हूं, लेकिन जो मेरा सवाल था उसके आप जवाब पर नहीं आए। देखिए राणा जी, मैं आपके सवाल पे जवाब पे आ रहा हूं, लेकिन हाँ। पहले इनकी बातों को जरा मैं स्पष्ट रूप से रख लूं। मैं आपके सवाल का दूसरा जो पहलू है उस पे भी आ रहा हूं। हाँ। देखिए, ये जो कोई भी कितनी घृणित इन लोगों की मानसिकता होती है, चाहे वह देश की महिला जो है कोई भी हो, चाहे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तमाम इनके नेता जो है वो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। आपको भी जानकारी है कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को दशानवन रावण की संज्ञा दी थी। आपको भी पता है कि रत्नाकर जी देखिए, मैं पुराने मुद्दों पर नहीं जाना चाहता। रत्नाकर जी देखिए, रत्नाकर जी रंजन चौधरी सुन लीजिए। रत्नाकर जी किस तरह से रत्नाकर जी इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद, अपमानित करने के बाद आप माफी मांग लेते हैं, ये कौन सी बात हुई? और रत्नाकर जी देखिए, बहुत सारे अगर पिछले मुद्दों पर जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट निकल कर आएंगे, फिर मोहिंदर जी कुछ और बताएंगे, आप कुछ और बताएंगे। आधे ही घंटे का समय मिलता है इस डिबेट को करने के लिए, तो इसलिए मैं बड़े सटीक सवाल पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि सटीक ही जवाब आए, ताकि कम समय में हम बेहतर और सार्थक चर्चा कर सकें। तो इसीलिए अब डायरेक्ट आप मेरे वाले सवाल पर आ जाइए कि पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष का जो बयान है उसको लेकर आप कितनी कड़ी निंदा करेंगे? देखिए राणा जी, क्या है, स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह अभद्र टिप्पणियों का कहीं पे भी जगह नहीं है, चाहे वह देश का कोई भी नेता हो और कितना भी बड़ा नेता। हाँ। इस तरह की अभद्र टिप्पणियों का स्वस्थ राजनीति में कहीं पे भी कोई स्थान नहीं है और मैं इस तरह की टिप्पणियों की घोर भर्त्सना करता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक चीज मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा, इनके ही नेताओं की तरफ से बयान आया है कि भाई कंगना रनौत की राजनीति में प्राथमिकता नहीं है, वो क्या करेंगी। अभी आपके इस पे भी चल रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वही कांग्रेस है जब उर्मिला मातोंडकर, जो मैं उत्तर मुंबई में रहता हूं, उत्तर मुंबई में पिछली बार 2019 के लोकसभा के चुनाव में उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया गया था। उस समय आपका ये सोच और आपकी परिभाषा कहां चली गई थी भाई? रत्नाकर जी देखिए, हम विषय से भटक जाएंगे और मैं विषय से भटकना नहीं चाहता हूं। रत्नाकर जी आपने कहा कि अगर कोई भी इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसको जितनी निंदा हो उतनी करनी चाहिए। तो अगर सुप्रिया श्रीनेत का इस्तीफा आप मांग रहे हैं, अगर उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने की मांग आप कर रहे हैं, तो दिलीप घोष के लिए भी उसी तरह की मांग करेंगे? क्योंकि महिला तो बराबर है, अपमान चाहे किसी का भी हो। राणा जी, मैं जहां तक सुप्रिया श्रीनेत जी को जानता हूं, बहुत व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं मैं, और सुप्रिया श्रीनेत जी का आप कभी भी डिबेट में देखिए तो सारे लोगों के ऊपर एक प्रभाव है। उनका प्रभाव ऐसा है कि वो महिला अत्यंत झगड़ालू किस्म की, गाली गलौज जो है वो किसी भी स्तर तक उतर करके बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ उस अभद्र टिप्पणी में बात करती रहती है। और दिलीप घोष एक बार नहीं होती है। रत्नाकर जी देखिए, समय बहुत कम है, दिलीप घोष एक बार उन पर भी तो कुछ बोल दीजिए ना। दिलीप घोष जी अगर इस तरह का कृत्य किए हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय है, और पार्टी के जो प्रमुख है वो उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ उनके ऊपर ठीक है। बस यही तो सुनना था, बस इतनी सी बात कहनी थी। आप पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी कहानी सुना रहे थे, इतनी सी बात थी, बस बात पूरी होगी। निरंजन जी, बदजुबानी पर अगर बात आती है तो हम जब चुनाव आते हैं तब ये बदजुबानी देखते हैं, राजनीति का गिरता हुआ स्तर देखते हैं, एक दूसरे पर इतने पर्सनल कटाक्ष हो जाते हैं, इस तरह के बयान हो जाते हैं कि उन्हें हम ऑन एयर इस तरह से टीवी स्क्रीन पर बोल भी नहीं सकते हैं। एक तरफ अगर कंगना रनौत पर इस तरह की बयानबाजी की गई तो ममता बनर्जी पर की गई, और बीच में अभी कल परसों तक ट्रेंड कर रहा था कि नेहा सिंह राठौर जो लोकगीत गाती हैं बिहार से, उनको लेकर भी इसी तरह का कुछ ट्विटर पर चल रहा था, मियां खलीफा से कंपेयर करते हुए। देखिए राणा जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीर कमान से और शब्द जबान से निकलने के बाद में वापस नहीं आते हैं, और उसको अगर कोई कहे कि मैंने माफी मांग ली और मैं उसके ऊपर बहुत निंदनीय है या घृणित है या फलाना है या जो भी उसके ऊपर लीपापोती करा जाए,
मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा कि वो शब्द वापस नहीं आते और वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के अंदर गुंजायमान रहते हैं। अब यहाँ पे राणा जी देखिए, जिस तरीके से राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, मैं इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं किसी को भी पाक साफ या किसी को भी इसके अंदर क्लीन चिट देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और जिस तरीके से राजनीति का गिरता हुआ स्तर हम देख रहे थे, और उसके अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से मेरे को सबसे पहले तो ये चीज समझ में नहीं आई, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक विद्वान मुझे ये चीज समझाए कि इस तरीके के अपमानजनक या इस तरीके के भद्दे शब्दों के साथ उनको क्या राजनीतिक लाभ हो जाता है। लेकिन ये उत्पन्न कहां से होता है? ये उत्पन्न होता है कहीं ना कहीं एक, जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे के प्रति घृणा या यूं कहें कि एक नफरत की राजनीति। हमारे यहाँ एक समय हुआ करता था, आपने देखा होगा कि जब पक्ष विपक्ष की राजनीति होती थी, बड़ी शुद्ध और बड़ी सात्विक राजनीति होती थी। हमारे यहाँ अटल जी, अडवाणी जी जब लोकसभा के अंदर जब बोलते थे, अटल जी जब बोलते थे, तो आप कांग्रेस की सरकार भी होती थी और आप देखेंगे कि किस तरीके से वो सरकार को पानी पी पी कर कोसते थे और पूरा सरकार को टाइट करते थे, चूड़ी चढ़ाते थे और पूरा का पूरा सदन पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के उनकी बात का भरपूर आनंद लेता था। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय शब्दों की एक मर्यादा होती थी। उस समय एक राजनीति के अंदर जिसको कहते हैं विपक्ष तो होता था लेकिन विरोधी नहीं होता था। यानी कि यहाँ पे आज जिस तरीके से, और कुछ इसके अंदर मुझे कोई संकोच नहीं है राणा जी मुझे ये बात बोलते हुए कि आज जिस तरीके से 2014 के बाद में राजनीति को पता नहीं क्यों इतना इस स्तरहीन इतना क्यों ले गए हैं, कि क्या इतनी घृणा उत्पन्न हो गई मन के अंदर कि आज कोई जो विपक्ष की राजनीति की बात करूं तो वो अगर कोई जो जितना नीचे उतर सकता है, शायद पार्टी हाई कमांड उसको उतना ही ज्यादा उसको सर माथे पे बैठाता है। ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा बदतमीजी कर सकता है। यहाँ पे मैं अगर सुप्रिया श्रीनेत जी की बात करें, देखिए इसके अंदर भी आपको दो भाग करने पड़ेंगे। एक चीज होती है इसकी शब्दों की मर्यादा और अपशब्द बोलना, या यूं कहें कि जबान फिसलना, या यूं कहें कि भाई अभद्र टिप्पणी करना। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जिस तरीके से ये जो सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हुआ है राणा जी, इसको आप केवल कंगना रनौत का अपमान मान रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत छोटा करके इस चीज को आप देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का 15 या 16 विधानसभाओं का मेरे ख्याल सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है मंडी, जिसका नाम है मंडी। और इन्होंने उस मंडी को किस चीज से जोड़ दिया? इन्होंने उस मंडी को आप ये समझ लीजिए एक तरह का रेड लाइट एरिया के हिसाब से इन्होंने उसको दर्शा दिया। यानी कि आज जो उस मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर जितनी महिलाएं हैं, ये केवल आप कंगना रनौत की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसको छोटा करके यहाँ पर आंक रहे हैं कि आज अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की जो लोकसभा क्षेत्र की जो जितनी भी माताएं बहनें, जितनी भी नारी शक्ति, जितनी मातृ शक्ति है, ये तो इसका मतलब सारी की सारी वहां पे रेट या यूं कहें कि उनका भाव लगता है। एक वो मृणाल पांडे, उसका भी नाम लेना जरूरी है कि जिस तरीके से मृणाल पांडे ने, और एक समझ लीजिए प्रतिस्पर्धा सी चली कंगना रनौत जी का, वहां मंडी से टिकट अनाउंस होते ही जिस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा सी चली, और कई सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर तो और भी ज्यादा, जिसको जो यहाँ पे आपके टेलीविजन चैनल पे या सभ्य समाज के अंदर शब्द नहीं लिए जा सकते कि रे के बाद में मंडी और लगा दिया उन्होंने कि रे और उसके बाद मंडी का क्या क्या रेट। अरे भाई आप करना क्या चाहते हैं? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे, और जिस तरीके से आपने कहा कि ममता बनर्जी जी के ऊपर अपशब्द कहे गए हैं, लेकिन देखिए ऐसा है, अमर्यादित टिप्पणी चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति करे, चाहे प्रधानमंत्री करे, चाहे इस देश का कोई भी करे, लेकिन मेरे हिसाब से वो निंदनीय है और इनको अपने मर्यादा में रहना अनिवार्य है, क्योंकि हम आपको नेतृत्व देते हैं। 10 सेकंड और राणा जी, आज मैं अपने बच्चों के लिए अगर एक ट्यूटर भी, अगर एक ट्यूशन टीचर भी अगर मैं अपॉइंट करता हूं तो पहले मैं ये देखता हूं उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी भाषा कैसी है, उसके शब्दकोश कैसा है। और आज हम इनको अपना देश का नेतृत्व हाथ में दे रहे हैं, अपने भविष्य। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, बयानबाजी चल रही है, बदजुबानी चल रही है, राजनीति के गिरते हुए स्तर को अक्सर हम चुनाव के समय पर इसी तरह से देखते हैं। इसको रोकना होगा और रोकना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सभ्यता के खिलाफ है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।